हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। आज दर्शन बहुत बहुत अच्छे हुए और बाबा जी को जिस तरह से मैंने कुछ काम से ताला बांधा था, वो ताले का काम मैंने 7 बजे का टाइम दिया था और बाबा जी ने 6:45 बजे ही कर दिया था। मैं उस बात से बहुत बहुत खुश थी। इसका मतलब सारे काम हो गए। आज से मैंने सबसे पहला ताला बाबा जी को यही बांधा कि मैं ख्वाजा जी जाने वाली हूँ, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और बाकी सबके लिए तो ताले बांधे हैं और जिस हिसाब से मुझे लोगों का दिख रहा है, सबकी हालत बहुत बेकार है। देखिए, हालत सबकी क्यों बेकार है? क्योंकि आप लोगों के लिए बुरा सोच रहे हो, है ना। कुछ लोगों का कहते हैं ना, नाच नए आंगन टेढ़ा, कुछ लोग बुरा कर रहे हैं। अभी देखिए, मेरे पास एक दो जो काम ऐसे आते हैं। पहली बात तो मैं बोलूँगी कि ऐसे काम तो मत दीजिए। एक लेडीज है जिसने अपनी माँ के साथ मिलके अपने खुद सगे भाई को क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसकी खुद की भाभी के साथ कुछ ऐसा किया है कि वो कभी बाप ना बन सके। इसलिए वो भी जो कि इकलौता भाई है, खुद सगी बहन ने ऐसा किया है और अब वो बहन चाहती है कि मैं उसका मतलब मारण क्रिया कर दूं। मैं जानबूझ के बात बोल रही हूँ। और आज सबसे बड़ी बात तो बताई नहीं। मैं अपने उद्धव वाला साहब ठाकरे जी को कहूँगी कि आपके नाम पे भी मैं वहाँ पे ताले का काम करके आई हूँ कि मेरे भाई की जीत हो। और आपकी जीत के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी बड़े नेता की बीवी ने ये काम चालू कराया है कि उसने खुद ने कहा है कि करप्शन तो चल ही रहा है, इस करप्शन के चक्कर में हमारा घर भी बर्बाद हो रहा है ना। कहते हैं, क्योंकि उसने ऐसा डायलॉग मारा है कि मैं पूरे यूट्यूब पे बता रही हूँ, नाम नहीं लूँगी। उसने कहा है कि बंदर को घी हजम नहीं होता है। कहते हैं ना, जब कोई भिखारी आदमी अचानक से राजा बन जाए ना, तो उसकी औकात और सब कुछ बदल जाता है। फिर उसको घर की औरत भी मुर्गी बराबर, क्या ना, घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है। ऐसी बात है। कहते हैं ना, नए नए बड़े बड़े पदों पे जाने के बाद आदमी को बाहर की रंगरलियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस आदमी का मारण क्रिया कर दो, शायद मेरा भी भला हो जाए और देश का भी भला हो जाए। इतनी बड़ी बात बोली उस लेडीज ने, और इस बात के लिए वो मुझे मुंह मांगा पैसा देने को तैयार। तो मैंने कहा कि आप जो करना है करो, आपको झूठ नहीं बोलूँगी। उस लेडीज शायद मुझे 1 लाख रुपये भिजवाए, बोली मैं इस काम के तुम्हें 10 लाख दूंगी। 1 लाख रुपये अभी पकड़ो, आप काम शुरू करो, मंडे को मैं और 5 लाख भेजती हूँ और उसके बाद और पैसे भेजती हूँ, क्योंकि उसको पैसे की टेंशन नहीं है। और समझ लो, ये ये जो 16 बागड़ बिल्ले हैं ना, जो अपात्र होने वाले थे, जो 16 बागड़ बिल्लों ने मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे जी को धोखा दिया ना, उन्हीं में से किसी एक का सुपारी इस तरह से मुझे आया है। ऐसी बात है। तो ये बहुत बड़ा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है कि जब घर के लोग ही ऐसा करें तो मुझे क्या ज़रूरत है ना, ये काम करने के लिए। फिर मैं ऐसे बोलूँगी कि आज मैंने अपने गोराई में भी जितने भी लोग नशे का बाजार चलाते उनके लिए भी बाबा जी को ताला वो करके आई। और कुछ लोगों ने, और एक लेडीज़ ने तो क्या किया है सोचिए, एक लेडीज़ ने तो खुद के घर में ऐसा कुछ करवाया है किसी से, ब्लैक मैजिक, कि उसने अपने खुद के पति का फ़ोन ख़राब कर दिया है, क्योंकि वो चाहती है कि पति का फ़ोन ख़राब हो तो उसे अपनी बीवी को और उसके पति की आज की तारीख में जो बुरी हालत चल रही है, उसने सिर्फ अपने पति की बुरी हालत नहीं की है, आयते करीमा करके उसने अपने बच्चों को तक बीमार किया है। और ऐसा दिखाया कि सामने वाले बीमार कर रहे हैं और अपने पति की ऐसी हालत कर दी कि उसका पति खुद चाहता है कि वो काम पे जाए। और किस लिए? क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने मिले, बाहर निकले तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने मिले, इस वजह से वो जाना चाहती है बाहर। इस वजह से उसने अपने घर को, पति को खुद तकलीफ दी है। बताओ क्या दुनिया है, वाह। और कुछ लोग तो, कुछ औरतें तो ऐसी हैं जो पूरे एरिया में बदनाम है, फिर भी उनके घर वाले मुंह उठा के उनके पास आते हैं कि उनको ये भी पता है कि ये मतलब जो बाहर चल रहा है, ये आज की तारीख में सब काम थाने से ही आ रहा है, थाना शहर से। तो वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक औरत ने एक औरत की सुपारी दी है कि मुझे मेरी बाजू वाली को मरवाना है। मैंने बोला हुआ क्या? तो ऐसा हुआ है कि बोलती कि मैं एक्चुअली बॉयफ्रेंड के चक्कर में पूरे एरिया में बदनाम है और उस पूरे एरिया वाले उस पर थूकते हैं, वो बाहर निकलती तो थूकते हैं, सब उसके ऊपर बोलते हैं कि ये इतनी गंदी और नीच औरत है कि क्या मुँह लेके बाहर निकलते पता नहीं। लेकिन जब उसके घर वाले, अब जो भी हो उसके घर वाले, चाहे मायके वाले चाहे ससुराल वाले, बोलते वो लोग भी जब मुँह, सोचो उनको पता है कि उनकी बेटी या बहू बदनाम है पूरे एरिया में, फिर भी वो लोग मुंह उठा के आते हैं अपने मुंह पे थूक का फेशियल करवाने। अब वो लेडीज चाहती है कि मेरे घर वाले आए, भले बेशरम बन के आए, कुछ भी बन के आए, हमारे आजू बाजू वालों को क्या पड़ी है। सीधी बात है भाई। देखिए, अगर आप बदनाम है और आप कुछ गलत काम कर रही है तो आजू बाजू वाले क्या, पूरी जगह पे सबको फर्क पड़ता है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। मुझे तो मारण क्रिया का काम मिला, लेकिन ये ऐसे सैंपलों की बात बता रही कि कोई एक बहन अपने सगे भाई को अब मरवाना इसलिए चाहती है कि वो चाहती है कि अगर वो मर गया, इकलौता भाई मर गया,
तो उसके बच्चे को उसके माँ बाप पूरी प्रॉपर्टी देंगे, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, ऐसी बात है। और एक महान औरत, आज की तारीख में तो औरतें अपने बच्चों को बेच के आईफोन लेती है, तो बच्चों को बीमार करना, पति का फ़ोन ख़राब करना क्या बड़ी बात है। ठीक है, मुझे क्या करना है वो तो छोड़ो। आज हमारे इधर एक उद्घाटन हो रहा था रोड का, हुआ नहीं। ड्राइवरों का डर है मतलब। तो मैं सभी अपने ड्राइवर भाइयों से बोलूँगी कि आप एक काम कीजिए, आपको जब पता चलता है अभी अयोध्या रामनगरी में उद्घाटन होने वाला है, सीधी बात है, अयोध्या रामनगरी में उद्घाटन होते समय सारे हमारे एमएलए, हमारे सरकारों की, मंत्रियों की गाड़ी जाने वाली है, तो कहते कानून तो सब पर लागू है ना, तो क्यों ना करे कि इनकी गाड़ियों के सामने जरा इनका एक्सीडेंट, इनकी गाड़ियों से एक्सीडेंट करवाए। जब इनकी गाड़ियां, अभी क्योंकि इन्होंने तो नाम डाला है जानबूझ के, तो जानबूझ के इनकी गाड़ियों के नीचे जरा जाके एक्सीडेंट करवाए, देखते हैं कि इन लोगों को 10 साल की सजा होती कि नहीं होती। ये काम करो अभी आप लोग, बहुत मजा आएगा। जबरदस्ती इनकी गाड़ियों के आगे आओ और अपने आप को गिराओ। दूसरी बात, जैसे कोई बड़ा एमएलए या मंत्री जा रहा है, तो जैसी उनकी जो उनके स्वरक्ष रहते हैं पुलिस वाले, उनकी गाड़ियों को आगे जा रहे हो तो बस उतनी गाड़ियों को, उनकी एक गाड़ी को घेर लो, उस मंत्री की एक गाड़ी को घेर लो और उसको बाहर मत निकलने दो। जरा उसके चेहरे का डर देखो। उन लोगों ने आपकी औकात निकाली ना, जरा आप उन लोगों की औकात निकालो, ऐसी बात है। और ये जो दहिसर में काला कहते ना, काला कानून चल रहा है, ब्लैक मनी का व्यापार चल रहा है, क्योंकि ब्लैक मनी का व्यापार ऐसा चल रहा है कि लाइट के नाम पे और सबके नाम पे लाइट लगवा देंगे, रोड बनवा देंगे, झोपड़ों को पक्का बनवा देंगे, सब नाम पे बहुत लोगों से पैसा लूटा गया है। तो और ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा जमा की गई और ये आस में जमा की गई कि शायद 2024 में इनकी सरकार बन जाए। तो ये बात तो पक्की है कि अब आने वाले 20 तारीख तक ये होगा कि शायद वो आदमी हमेशा के लिए ऊपर जा चुका होगा, क्योंकि मैं तो वैसी ही गंदी हूँ, आपको तो पता है, मैं तो किसी को छोड़ती नहीं हूँ। तो ऐसे कैपेसिटी के लोग हैं। देखिए अभी जैसे जो औरत बदनाम है, उसको पता है कि वो बदनाम है, उसके घर वाले भी जानते हैं कि वो बदनाम है, तो भी उसके घर वाले उससे मिलने आते हैं बेशरम जैसे मुंह उठा के, क्योंकि वो लोग खुद ही बदनाम है। शायद उन्होंने अपनी लड़की को या अपनी बहू को ये सिखाया होगा कि हमने जिंदगी भर धंधा किया है, हमने भी ऐसा किया होगा, इसलिए अपनी लड़की को सिखाया। इसलिए उनको आजू बाजू वालों से फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए तो उस लड़की ने अपनी गलती ना मानकर, उस औरत ने अपनी ना गलती मानकर अपनी बाजू वाली का मारण क्रिया दे दिया। ठीक है ना। तो ये बातें ऐसी होती है कि लोगों को चुभती है, लेकिन अगर कोई इंसान ये सोचे कि हम बिल्ली बन के दूध पी रहे, हमें कोई देखता नहीं, तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज ये मज़े की बात बहुत अच्छी हुई कि मुझे किसी ऐसे का काम मिला है जो सामने वाले ने मुझे मुंह खोल के 1 लाख रुपया दे दिया है, और उसने कहा है कि इन बागड़ बिल्लों में से इस बागड़ बिल्ले के राजा को पहले वो करो आप, उसके बाद में सारे बागड़ बिल्लों की रिपोर्ट देती हूँ आपको, सारे बीवियों के नंबर दूंगी, सारे बीवियाँ। जरा पहले मेरे महान आदमी को हटाओ, क्योंकि जब तक ये आदमी भिखारी था तब तक मेरे तलवे चाटता था। आज जैसे इसको पद मिल गया तो ये अपने कार्यकर्ताओं की, औरतों के तलवे चाटता है। मुझे तो, हम लोगों को तो सिर्फ नाम के लिए कि हम इनकी बीवियाँ हैं तो इज्जत मिलती है, तो हमें तो इन्हें ख़त्म करना है। तो मुझे क्या, मैं ख़त्म करती हूँ। इसमें मेरी तो जीत है ही जई। जो कहते ना, धरती पे से पाप उतरेगा और हमारे लोगों की जीत भी होगी। सही बात है ना। तो देखो, कहते ना, विनाश काले विपरीत, पाप का घड़ा भरता है। तो बस एक बात याद रखना, ऐसा मत सोचो कि मैं किसी पे ध्यान नहीं देती हूँ। जो लोग नशे का व्यापार चला रहे, जो देह व्यापार चला रहे, जो अपनी मति लगा रहे, जो त्रिया चरित्र कर रहे हैं, सब पे मेरा पूरा ध्यान है। लेकिन बस अब मैं बोलती नहीं हूँ, डायरेक्टली एक्शन ले रही हूँ। और एक्शन आज नहीं ली, एक्शन रोज लिया जाता है, डेली लिया जाता है। जब तक कि सामने वाला अपने आप को सरेंडर नहीं करता है, तब तक ये काम चालू रहेगा। ऐसी बात है। और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं आपका सब कुछ बिगाड़ दूंगी, क्योंकि आप लोग बेशरम हो। बेशरम लोग को कोई शर्म नहीं होती, लेकिन हम खुददार लोगों को शर्म भी है। और हम तुम्हारे साथ जो करेंगे ना, हम छोड़ो, विद्या देवी जो तुम्हारे साथ करेगी ना, उसका काट करके बताना, मान जाऊंगी मैं। जय माता दी।